सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज आज आप लोगों ने बना दिया से नंबर 1 तीसरे साल में हो गया है सबसे आगे। आप सभी को 7 नवंबर संडे स्पेशल आज जरा हटके में आपके पास लाए हैं कुछ कहते हैं दिवाली का बम फूटा है आज आपके पास खबरों के साथ, इस खबर के साथ जिसके पीछे हम 31 अक्टूबर से उसकी तह में जांचने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल की जो भयावह घटनाएं 6 हो चुकी हैं, अब हम उसको रोकना चाहते हैं। यहीं पर संतों की हत्या के जो हमारे षड्यंत्र जाते हैं उन पर एक विराम लगना चाहिए, क्योंकि आप में से चाहे विद्वानों, साधु वर्ग हो या शावक वर्ग हो, आज सब फूपी बात के बैठा है। जैसे हर कोई कहता है कि मेरा घर शीशे का है, कोई पत्थर ना मार दे। अरे सत्य की सच्चे में जाना चाहिए, हमें संतों की हत्या को रोकना चाहिए। इसलिए हम बढ़े और फिर हमने इस बात को करा। उसके बाद पिछले 31 अक्टूबर को मुहिम चलाई थी, आज 7 नवंबर 8 दिन हो गए हैं। चाहे किसी ने कुछ कदम ना बढ़ाए हो, पर चैनल महालक्ष्मी हर रोज कदम बढ़ा रहा है। 4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी हुई, बाकायदा इंदौर के कुछ समाज के लोगों द्वारा, कि यहां पर तो फरवरी के अंदर ही आचार्य श्री विमल सागर जी आ गए थे। 60 दिन तक कोरोना के साथ बहुत प्रभावना की उन्होंने, और इतनी प्रभावना की कि समाज गुमास्ता नगर के ने श्रीफल भेंट किया। आचार्य श्री ने सहज स्वीकार किया और वहां गोमास्ता में चतुर्मास किया। जगह जगह कोरोना में गए, जगह जगह प्रभावना की, जगह जगह कार्यक्रम में इस तरह बाकायदा पोस्ट में लिखा गया। और फिर यह भी लिखा गया, अचानक यह कुछ हो गया जो संभावित नहीं था। जो जांच कराना चाहता है चाहे कराए, पर हम उस जांच को साथ देंगे। और यह है वह पहली पोस्ट जो 4 दिन पहले जारी हुई। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज इंदौर प्रवास एवं अत्यंत दुखद घटना इंदौर समाज के कुछ लोगों द्वारा जारी हुई है। सम्माननीय मुनि भक्त समाज सादर जय जिनेन्द्र। श्रवणाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी सत्संग का 2 फरवरी को खातीवाला टैंक में कोरोना काल के चलते हुए मंगल प्रवेश हुआ। यहाँ आचार्य श्री के पावन सानिध्य में बहुत ही महती प्रभावना हुई। और इसके बाद वह उसकी डिटेल देते हैं और फिर आद में कहते हैं, इसके बाद देश में कोरोना की स्थिति सही नहीं होने से सभी गुमास्ता नगर के भक्तों ने आचार्य श्री से चतुर्मास यहीं करने का निवेदन किया, जिसे आचार्य श्री ने समय और समाज की भक्ति को देखते हुए स्वीकृति प्रदान करी और चतुर्मास 2021 का इंदौर के गुमास्ता नगर में फाइनल हुआ। इस बीच में आचार्य श्री के पावन सानिध्य में गांधीनगर, एलन सिटी, समर्थ सिटी, अंजलि नगर, रामचंद्र नगर, स्मृति नगर, राजेंद्र नगर, कंचन बाग जैन कॉलोनी, सुदामा नगर आदि सभी दूर बहुत महती धर्म प्रभावना हुई। फिर गुमास्ता नगर में भव्य चातुर्मास स्थापना हुई। बहुत भव्य आकर्षक पंडाल बना और मुकुट मांगलिक भवन में खूब कार्यक्रम हुए, जिसमें भक्तामर महाअर्चना, विद्वान सम्मेलन, पर्युषण महापर्व, रक्षाबंधन, अध्यक्ष, मंत्री सम्मेलन आदि सभी प्रमुख थे, जिससे महती प्रभावना हुई। और आचार्य श्री को पूरे इंदौर में होने वाले कार्यक्रमों के लिए निवेदन करने वालों का तांता लग गया। उनकी स्वीकृति भी होती हो गई। अभी 22 नवंबर से 29 नवंबर आपके सानिध्य में पंच कल्याणक भी फाइनल था। आचार्य श्री पर्युषण पर्व और दीपावली के बीच के समय इंदौर भ्रमण के दौरे पर निकले और अच्छी प्रभावना होती रही। इस बीच जो अनहोनी घटना घटी, इसकी किसी को सपने में उम्मीद नहीं थी। इंदौर पूरा समाज मुनि भक्त समाज है। यहाँ पंथवाद और संतवाद का कोई विवाद नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पिच्छी कमंडलधारी सभी संत पूजनीय एवं सम्मानीय हैं। ध्यान रखिए, सभी दूर सभी मुनि भक्तों और समाजजनों ने बहुत ही सेवा और वैयाव्रती भी कर गुरु भक्ति का परिचय दिया है। इंदौर में बड़े कार्यक्रम क्षमावाणी में भी आचार्य श्री की इतवारिया में बहुत अच्छी प्रभावना हुई। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। जो अनहोनी घटना हुई है उससे सभी भक्त भी बहुत आहत हैं, सभी को बहुत दुख है। इस मुनिभुक्त समाज को किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगावें और आहत नहीं करें, यह भी लिखा है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की जांच करवानी हो तो करवाने की स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है। हम सहयोग भी प्रदान करेंगे, पर बिना वजह आरोप नहीं लगावें। यह घटना असंभावित हुई है, किसी का भी दोष नहीं है और सभी इससे दुखी भी हैं। इस असहनीय घटना से दुखी मुनि भक्त परिवार में कुछ नाम लिखे हैं और लिखा गया है इंदौर। देख लीजिए, यहाँ से कोई शक समाज को नहीं होता। चैनल महालक्ष्मी हिम्मत नहीं हारने वाला था।
चाहे अकेले चढ़े, कहते हैं किसी ना किसी को तो मंजिल की ओर चलना ही पड़ेगा, पीछे कारवा अपने आप बनता जाएगा, बशर्ते आपके अंदर जज्बा हो, ताकत हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो। हमने प्रयास किया है छोटे से दीपक को जलाकर इस अंधकार को मिटाने के लिए। कुछ समाज आगे आए, शाहगढ़ का समाज सबसे आगे आया, उसने भी आवाज उठा दी और फिर उसने 4 नवंबर को एक ज्ञापन दे दिया अपने अधिकारियों को। सीबीआई जांच तक की मांग करा रही, मुख्यमंत्री के नाम, राज्य के नाम और राष्ट्रपति के नाम। और जब यह आवाज उठी तो उनके साथ उन्होंने जो आरोप लगाए कि हकीकत में अब पर्दे खुलने लगे हैं। कहते हैं प्याज की छिलके की तरह परत उठने लगी है। नंदा नगर के अंदर आरोप आया कि आचार्य श्री का मंच तोड़ा गया था, उनके गृहस्थ के बड़े भाई को धमकाया गया था, सेवादार को बदलने के लिए कहा गया था, अरे चैनल महालक्ष्मी को दबाने के लिए दबाव डाला गया था। पर हम नहीं रुके, हम तो जांच की तह में जाएंगे, ना आपके पैसे कुछ कर पाएंगे, ना आपका दबाव कुछ कर पाएगा। और फिर यह शाहगढ़ से एक पोस्ट जारी हुई और फिर चैनल महालक्ष्मी की आवाज पर शाहगढ़ समाज उठ खड़ा होता है। वह मीटिंग करता है और यह पोस्ट जारी करता है जो बहुत सुनने को हैरान कर देती है, खुलासा करने लगती है। इंदौर में हुई 30 अक्टूबर आचार्य ऋषि को संदिग्ध मौत की घटना से क्षुब्ध होकर न्याय की मांग को लेकर शाहगढ़ में सड़क पर निकली जैन समाज। आचार्य ऋषि विमल सागर जी महाराज के सेवादार अनिल के कथनों में मामला संदिग्ध। इंदौर के गुमास्ता नगर से पहुंचे नंदा नगर में आचार्य ऋषि का मंच तोड़ना और धमकियां देकर वहां से भी अन्यत्र चले जाने, अन्यथा की स्थिति में आचार्य ऋषि पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर उन्हें मुनिचर्या से विलोपित करने की कमेटी के पदाधिकारियों ने धमकियां भी दी थी और उसके बाद उनके बड़े भाई को धमकियां देना। इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य ऋषि की हत्या को आत्महत्या बताकर मामले को दबाने का इंदौर की कमेटी द्वारा प्रयास किया गया है। शाहगढ़ नगर में जन्मे आचार्य ऋषि विमल सागर जी के भक्तों एवं शाहगढ़ सकल जैन समाज ने सीबीआई की मांग करते हुए यह ज्ञापन दिया है और फिर ज्ञापन दिया जाता है। इन आरोपों के बाद चैनल महालक्ष्मी इसकी पुष्टि नहीं करता है कि यह आरोप किसके द्वारा लगे हैं, क्योंकि नाम इसमें कोई नहीं है। पहले आई पोस्ट, बहुत अच्छे कार्यक्रम, बहुत बढ़िया प्रभावना, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत कुछ हुआ, हर कोई गदगद हुआ। शाहगढ़ ने अपील कर दी, जांच कर दी, आरोप लगा दिए कि मंच तोड़ा गया, गलत बातें की गई, दबाव डालाया गया, धमकी दी गई। और फिर पहले आगे बढ़ने से पहले एक बताते, वर्तमान के बहुत बड़े संत आचार्य के एक मुनिराज को कुछ महीने पहले कपड़े पहना दिए गए थे। गलती की थी, आरोप हुआ, पहना दिए गए। एक मुनि चुपचाप अंधेरे में ही सुबह निकलकर बड़े आचार्य के संग से अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं, गृहस्थ बन जाते हैं। कुछ समय पहले एक मुनि गृहस्थ बनकर एक ब्रह्मचारिणी से विवाह कर लेते हैं। यह सब आप कह सकते हैं जब प्रायश्चित लेने की बजाय गृहस्थ बन जाएं या प्रायश्चित में कपड़े पहना दें। पर उसका मतलब यह नहीं कि आप किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दें, आत्महत्या प्रताड़ित कर दें और फिर जब आपकी कहते हैं कलई खुलने लगे, दाढ़ी में तनका दिखने लगे तो आप शोर शोर मचाएं, शोर शोर शोर, शेर आ गया, शेर आ गया। अब यही पोस्ट एक अपुष्ट आने लगी है, बगैर नाम के प्रसारित होने लगी है कि अगर आपने ज्यादा जांच की कोशिश की तो हम संत का ऐसा खुला कर देंगे कि आप भी बदनाम हो जाएंगे। अब यह पोस्ट चलने लगी है, जो कल तक थकते नहीं थे प्रशंसा करते करते अब कहते हैं सैकड़ों जगह ये बदनाम हो चुके हैं। जो कल तक कहते थे इनके कार्यक्रम इतने बढ़िया है, हर कोई बुला रहा है, अब कहते हैं हर कोई इनका विहार करा देता है अपनी जगह से। सैकड़ों के बाद इनके पास वीडियो है। अरे जब जिस दिन पहले दिन कहा था तब कहां थे? जिस दिन आप प्रताड़ित कर रहे थे, अरे किसी श्रावक के पास यह अधिकार नहीं दिया गया कि वह जाके संत को हत्या के लिए मजबूर कर दे। उसको अधिकार इतना दिया गया है कि उसके गुरु के पास जाए और सब कुछ बता दे, वह उसको प्रायश्चित दे। कानून लेने का हाथ किसी समाज को नहीं दिया। अरे 302 को तुमने 307 में बदल दिया, पर तुमने एक हत्या कर दी। और अब सुनिए, देखिए जरा पहले वह पोस्ट जो अब दिवाली का बम अब फूटता है। और फिर वही हुआ जिसकी जैन समाज को ही नहीं, चैनल महालक्ष्मी को पहले ही से ही शक था कि जो अब तक प्यार प्यार बोल रहा है अब वह दुश्मन के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब कहते हैं उनके गले में घंटी बजनी शुरू हो गई थी। और अब यह कल जो है यह जारी हुआ एक पोस्ट बेनाम
बेसूत्र के अपुष्ट सूत्रों से, जिसमें क्या लिखा गया है सुनकर आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएंगी। जो भी आचार्य विमद सागर जी की आत्महत्या को हत्या करार देकर जांच कराने की मांग कर रहे हैं, क्या वह यही नहीं जानते कि आचार्य ऋषि का मुनि जीवन कितना विवादित रहा है? गुरु भक्ति में यह क्यों भूल रहे हैं कि एक जगह से उनका विहार नहीं कराया, बल्कि सैकड़ों इस तरह के प्रसंग हो चुके हैं। सैकड़ों जगह का आरोप, कई जगह से महाराज का विहार कराया जा चुका है, पहले आज तक नहीं बोला। समाज के कई बच्चों के साथ उन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं, यह किसी से छिपा नहीं है, तो आज तक क्यों छुपाया हुआ था? अगर यह प्रकरण बाहर निकलेंगे तो महाराज जी के अंधभक्त क्या जवाब देंगे? जवाब तो आपसे पूछा जा रहा है। कई जगह की समाज के पास आज भी महाराज के वीडियो हैं, आज तक क्यों चुप रहे? क्या इंदौर में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था? सवाल मत पूछिए, सच बताइए। आखिर सब कुछ जानने के बाद भी क्यों यह अंधभक्त धर्म की जग हंसाई करना चाहते हैं? जग हंसाई तो उस दिन हुई थी जिस दिन आपने उन्हें इस तरह से हत्या के लिए प्रताड़ित कर दिया था। आखिर सब कुछ जानने के बाद भी क्यों यह अंधभक्त? कल को महाराज की जांच होगी। जांच तो 30 अक्टूबर को ही हो चुकी थी और वीडियो बाहर निकलेंगे। अब वीडियो क्यों निकल रहे हैं? तब से अब तक क्यों मौन थे? और उनके काले कारनामे सामने आएंगे। अब तक समाज का कारनामा सामने आया है जिसको काले को सफेद बनाया जा रहा है। और अंधभक्त किसको मुंह दिखाएंगे तब? जो भी हुआ गलत हुआ, पर जिसके बच्चे के साथ महाराज ने गलत किया उसका दुख वही जानता है। लोग बच्चों को साधु संतों के पास धर्म जानने, नैतिक आचरण अपनाने की भावना से भेजते हैं। जी हाँ, भेजते हैं, पर कानून हाथ लेने का किसी समाज को अधिकार नहीं दिया है। पर उसका उलट साधु ही हैवान बन गए। अरे हैवान तो समाज के वो लोग बन गए जिन्होंने फंदे पर झूलने को मजबूर कर दिया। तो क्या कहना कम लिखा है, अधिक समझना इसे। पर जैन धर्म को अंधभक्ति के दलदल में मत झोंको। अंधभक्ति नहीं है, यह वास्तव में संत समाज के प्रति भक्ति है। अरे आपकी यह कलंकित बात शर्म आती है जिस पर सबको अब, बल्कि वह गंदगी को आगमुक्त तरीके से साफ करो। आगमक तरीके से साफ करने का प्रायश्चित आप भी जानते होंगे। महावीर के रघुनंदन बनने वाले अगर 5 इंद्रियों पर लंच मात्र भी अंकुश नहीं रख पाते तो उनको कुन स्वामी ने जानवर से भी गया गुजरा बताया है। और जो साधु की हत्या करने को मजबूर करे, अरे वो तो नरयंक नारकीय भी नहीं हो सकता। अरे त्रियंश की तो बात बहुत दूर की है। पहले धर्म को धोखा देना और बाद में खुद को कुछ गलत करके धर्म और समाज को बदनाम करना नरक गति का कारण है। जी हाँ, नरक गति का। यह स्वर्ग गति के काम आपने किए या नरक गति के? शास्त्र में कहा क्षमा भाव के साथ मिच्छामि दुक्कडम। कहानी साफ है, अब सबने शीशे की तरह साफ है। आरोपी कौन है अब समझ लीजिए इन पोस्ट के बाद कि आपको अब उनको पकड़कर सामने लाना है। अरे संत ने कितनी भी बड़ी गलती कर ली हो, अधिकार हमारे यहाँ आगम के अंदर शास्त्र के अनुसार गुरुओं को दिया गया है। आप उसके अनाचार की बात शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी गर्दन नहीं दबा सकते। आप उसको इतना प्रताड़ित नहीं कर सकते कि वह अपनी सांस छोड़ने को मजबूर हो जाए। वह किसी एक घर का नहीं है, वह लाखों घरों का है। वह आपके इंदौर के गुमास्ता या नंदानगर का नहीं है जहां पर यह घटना होती है। और सचमुच अब बेनकाब का वक्त आ गया है, समाज को आगे आना चाहिए। इंदौर का कहीं का भी हो, अगर हमारे संतों को इस तरह से मारा जाएगा तो कल वह दिन नहीं बचेगा कि हम संत को ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। इतिहास में अब देखते हैं ना कि अरिहंत और सिद्ध कैसे जमाने में थे, आज आचार्य उपाध्याय सिद्ध मुनि मिलते हैं। अरे अगर इसी तरीके से समाज को चक्र रचता रहा, कुछ लोग करते रहे, तो वास्तव में पंच परमेष्ठी ही दिखेंगे। एक फोटो होगी सिद्ध की, एक होगी अरिहंत की, एक होगी आचार्य भी होते थे, उपाध्याय होते, मुनि भी होते थे। आज इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हमारा समाज अपने आप जबरदस्ती लाकर किसी को हत्या के लिए मजबूर कर देता है। ध्यान रखिएगा, बेनकाब करते रहेंगे जब तक सच सामने नहीं आएगा, चैनल महालक्ष्मी चुप नहीं रहेगा। सादर जय जय।